करूं सो प्रेम परनाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम, तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम श्री सागर ग्रंथ में 7वां प्रकरण, जिसमें दामदनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के मूल मिलावे का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, कर रहे थे। उसकी 20 चौपाई हुई थी और आज हम 21वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। झलकत सुंदर गिलम अति शोभित सिंहासन। अब गिलम जो है, गलीचा जो चबूतरे के ऊपर बिछा हुआ है, वो इतना सुंदर है, इतनी उसमें झलकार है, और उसके बीच में शोभित सिंहासन, नूरमयी सिंहासन जो है वो बीच में रखा हुआ है, जो बहुत अधिक शोभा दे रहा है। यो जोत जिमी जवेरन की, बीच युगल जोत रोशन। और वो जो जिमी है, वहां की धरती जो है वो कैसी है, वहां पर ज्वारात की है, सब ज्वारात जड़े हुए हैं। देखो वहां धरती भी जेरों की बनी है, ज्वारातों की बनी, वहां सड़कें भी हीरे की बनी है। कितना उसमें नूर होगा, कितना उसमें प्रकाश होगा, कितनी वो सुंदर होंगी। कहते हैं और बीच युगल जोत सिंहासन। अब जो जवेरों से बनी हुई धरती है, उस धरती से नूरमयी ज्योति निकल रही है, बहुत प्रकाश निकल रहा है, और उसके बीच में युगल स्वरूप राज श्यामा जी की ज्योति प्रकाशित हो रही है। देखो, ज्योति में ज्योति, ज्योति में ज्योति, ज्योति में ज्योति, यानी कि हर जगह ज्योति है, प्रकाश है, रोशनी है। खंभों में भी प्रकाश निकल रहा है, सिंहासन में भी प्रकाश निकल रहा है। और किस तरह से जो धरती है, गिलम में तो है ही, क्योंकि चंद्रमा में जो जवेर लगे हुए हैं, खंभों में जो नग लगे हुए हैं, उनकी रोशनी तो पड़ ही रही है गिलम के ऊपर, वो झलकार मार ही रही है। लेकिन वहां की धरती भी ज्वारात की बनी है, उसमें भी नूरमयी ज्योति है, और उसके बीच में जो युगल स्वरूप का सिंहासन है, वो तो नूरमयी ज्योति से परिपूर्ण है, बहुत सुशोभित है, बहुत सुंदर लग रहा है। लाल तकिए ऊपर शोभित, धरे बराबर एक दोर। और उसके ऊपर लाल तकिए रखे हुए, बहुत सुंदर लाल तकिए रखे हुए हैं, और धरे बराबर एक दोर। और ये एक बराबर यानी कि बिल्कुल समान रूप से, यानी कि थंबों के बिल्कुल बीच में रखे हुए हैं। और वो तकिए कैसे हैं? नरमों में अति नरम है, पसम भरे अति जोर। एक तो होता है नरम, और एक होता है अति नरम, बहुत नरम। तो अगर मान लो कहो ना कि वो नरम है, वो नरमों में भी बहुत नरम है, बहुत कोमल है। बहुत तकिए जो है वो इतने कोमल है, पशम भरे अति जोर। और उसमें वो पशम के, रुई के बने हुए हैं, इतनी अधिक उसके अंदर कोमलता है, इतनी नरमाई है उन तकियों के अंदर। जेता एक कठेड़ा, सब में सुंदर तकिए। अब जितना कठेड़ा है तो उसी साइज का वैसे ही वहां तकिया रखा हुआ है। ऐसे सभी कठेड़ों में सब में सुंदर तकिए रखे हुए हैं। दिन तकियों साथ भराए के, बैठे एक दिली ले। अब उन तकियों के साथ
सभी सखियां, सभी ब्रह्म सृष्टियां एक दिली लेकर के, वाहिदत लेकर के बैठी। अब ये कहा है कि भाई कठेड़ों के साथ तकिए रखे हुए हैं, और जो सखियां आगे बैठी हैं, लेकिन उन्हें भी ऐसा लगता है कि हम तकियों के साथ बैठे, हमारे पीछे भी तकिए रखे हुए, क्योंकि वहां वाहिदत है, एक दिली है। ऐसा नहीं कि भाई जो अंतिम पंक्ति है उसमें तो कठेड़ा है, तकिए रखे हैं, सखियां तकियों के साथ लग के बैठी हैं, लेकिन जो आगे वाली पंक्ति में सखियां बैठी हैं, उन्हें भी ऐसा एहसास होता है कि वो तकियों के साथ ही लग करके बैठी हुई हैं। जिन विद बैठियां बीच में, या ही विद गिरदवाए। जिस प्रकार सखियां सिंहासन के बीच में बैठी हुई हैं, सिंहासन के पास यानी कि बीच में बैठी हुई हैं, या ही विद गिरदाए, गिरदवाए, गिरदवाए मैंने चारों, और उसी तरह से कठेरे के साथ लग करके चारों ओर बैठी हुई है। तरफ चारों लग कठेरे, बीच बैठा साथ भराए। तो इस प्रकार से सारा साथ वो इस प्रकार से बैठा है, कठेर सुंदर साथ कठेरे के साथ और सिंहासन के साथ लग करके बैठा है कि बीच में जरा भी जगह नहीं है। ऐसे सट करके सभी सखियां आपस में बैठी हुई हैं। ऐसा लगता है कि इतनी पास में बैठी है कि बीच में से निकलने की जगह नहीं है। यहाँ तक कि मानवी का है कि एक उंगली भी वहां से नहीं जा सकती, वो इस तरह से सट करके सारी सखियां आपस में वहां बैठी हुई हैं। किरणा उठे नई नई, सिंहासन की जोत। अब जो नूरमयी सिंहासन है उसमें से बहुत ज्योति निकल रही है, और उसमें कई तरह की नई नई किरणें उठ रही हैं। उस ज्योति में से कई तरह की किरणें उठ रही हैं, कई तरंग इन ज्योत के। अब इस प्रकार से नूर नगों से होत। अब नूरमयी सिंहासन में जो नग जड़े हुए हैं, उन नगों से इस प्रकार से प्रकाश निकल रहा है कि वो प्रकाश की तरंगे सब जगह बह रही, सब जगह फैल रही हैं। प्रकाश की कई तरंग इन ज्योत के, और इस प्रकाश में से कई तरह की तरंगे जो हैं, लहरें निकल रही हैं, और वो चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। पाइये इन तखत के उत्तम रंग कंचन। आप कहते कि इस सिंहासन के जो पाए हैं वो उत्तम रंग कंचन, बहुत श्रेष्ठ कंचन रंग के आए हैं। देखो सिंहासन ही सोने का है, और उसके पाए भी कंचन के हैं, शुद्ध सोने के हैं, लालिमा लिए हुए हैं। 6 डांडे 6 पाइयों पर अति सुंदर सिंहासन। अब उस सिंहासन के नीचे 6 पाई, 3 आगे की तरफ और 3 पीछे की तरफ, और 6 ही उसके ऊपर डंडे हैं, 3 आगे की तरफ और 3 पीछे की तरफ। यानी कि इस तरह से 6 डांडे और 6 पाए उस सिंहासन में आए हैं। कहते हैं कि अति सुंदर सिंहासन, इस प्रकार से वो सिंहासन बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। 10 रंग डांडो देखत। अब जो डंडे हैं ना, जो पायों के ऊपर डंडे आए हैं, 6 डंडे, उसमें 10 रंग, 10 प्रकार के रंग अलग अलग प्रकार से निकलते हैं, नए नए, नई नई शोभा लेकर के। अगर लाल रंग है ना, तो वहां तो लाल रंग में भी नीला पीला हरा सब रंग। अब पुखराजी पहाड़ है, पुखराजी पहाड़ पीले रंग का बना है, लेकिन उसमें भी कई रंग है। कहीं हरे रंग की प्रकाश दिख रहा है, कहीं नारंगी दिख रहा है, कहीं जामुनी रंग का दिख रहा है। तो कई तरह के रंग उसमें से निकलते हैं, कई रंग के प्रकाश उसमें से झलकता है। हर तरफों रंग जुदे जुदे, दसों दिस देखत एक। इस प्रकार से हर तरफों, हर तरफ जो है रंग अलग अलग है, और दसों दिशाओं में ये दिखाई दे रहे हैं। अब 10 दिशाएं तो आप जानते हो, है ना? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण। 8 हो गए।
और ऊपर और नीचे। तो ये 10 दिशाएं हो गई। 10 दिशाओं में उनके रंगों का प्रकाश पड़ रहा है। उस ज्योति की किरणें जो हैं उन 10 दिशाओं में झलक रही हैं। एक तरफ देखत एक रंग, तरफ दूजी दूजा रंग। अब उस डांडे के अंदर पहल है। पहल जानती हो ना, जैसे आपने रंग महल में भी देखा है, रंग महल में भी हांस हैं, है ना। तो पहल जैसे पेंसिल में पहल होते हैं, इस तरह के पहल। तो उस डांडे में भी, डांडा गोल्ड प्लेन डंडे नहीं है, उन डंडों में भी पहल बने हुए हैं, पहलदार डंडे हैं। तो कहते हैं कि उसमें एक तरफ देखत एक रंग, एक तरफ तो एक रंग दिखता है और दूसरी तरफ दूसरा रंग दिखता है। अजीब ही नजारा है। एक तरफ से लाल रंग दिख रहा है, दूसरी तरफ से लाल दिख रहा है। तो तरफ दूजी दूजा रंग, दूसरी तरफ दूसरा रंग दिख रहा है। यूं 10 दिस रंग देखत, फिर रंग रंग कई तरंग। ऐसे ही 10 दिशाओं में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। वहां रंग भी अनंत हैं, असीम है, अपार है। जब इस ब्रह्मांड में भी इतने रंग हैं, सफेद रंग में भी कई रंग हैं, लाल रंग में भी कई रंग हैं, हरा रंग देखो तो हरे रंग के भी कितने शेड्स हैं, असंख्य शेड्स हैं, कितने शेड हैं। तो वहां पर तो अनंत रंग हैं, असीम रंग हैं। और किस तरह से 10 दिशाओं में उन रंगों की झलकार दिखाई दे रही है। फिर रंग रंग कई तरंग, और उन रंगों में कई तरह की तरंगे निकलती हैं, कई तरह की किरणें, कई तरह का प्रकाश उसमें दिखाई देता है। 3 डांडे जो पिछले, 2 तकिए बीच थे। अब जो पीछे की तरफ 3 डंडे आएंगे, सिंहासन के पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ 3 डंडे हैं और पीछे की तरफ भी 3 डांडे हैं। तो उन 3 डांडों के बीच में 2 तकिए रखे हुए हैं, एक राज्य के पीछे और एक श्यामा जी के पीछे। 2 तकिए वहां पर रखे हुए हैं। कई रंग बिरख बेली बूटियां। अब उसमें क्या है, कई तरह के रंग, उसमें वृक्ष, लताएं, बेली, बूटियां। एक कैसे हुए वर्णन, इसका वर्णन किस तरह से हो। डंडे भी सुंदर हैं, तकिए भी सुंदर हैं, उसके नीचे बिछी हुई जो नीचे जो गद्दी बिछी हुई है, उसकी भी शोभा अपरंपार है, बहुत सुंदर है। तो कहते हैं उसका किस प्रकार से वर्णन किया जाए, कैसे उसका वर्णन हो। चारों किनारे चढ़ती दोरी बेली चढ़ती चार। अब सिंहासन के जो चारों किनारे हैं, उन किनारों पर बहुत सुंदर बेल बनी, और सुंदर चारों तरफों फूल चढ़ते, और चारों तरफा सुंदर यानी कि बेल की लाइन, बेल की पंक्तियां, और उसमें भी फूल बने हुए हैं, करत अति झलकार। इस तरह से वो बेल और बेल में बने हुए फूल जो है वो झलकार कर रहे हैं, वो प्रकाश दे रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं। बहुत सुंदर झलक है उसकी। कहने का भाव ये है कि वहां सब कुछ राज्य के अंदर से ही उत्पन्न हुआ है। अब राज्य जो है, राज्य के दिल से प्रकट हुआ है सब कुछ। अब राज्य इतने सुंदर है, किस प्रकार से वो कितने आनंद के सागर है, शांति के सागर हैं, कितनी माधुर्यता है उनके अंदर। तो फिर उनसे उत्पन्न हर वस्तु में ये गुण तो आई। उसमें चेतनता भी है, माधुर्यता भी है, सुगंधी भी है, प्रेम भी है, कोमलता भी है, हर गुण उसके अंदर है। वही गुण कहते किस तरह से। अब कहते माए, हाँ, क्यों कहूँ अति शोभित है दो, नहीं सॉरी, चारों ये हो गया। 3 डांडों पर छतरियां। अब उन डांडों के ऊपर जो ये डांडे बने हैं ना अपने सिंहासन के, और उन डंडों के ऊपर 2 छतरियां हैं जो माणिक के फूल की तरह लग रही हैं, बहुत सुंदर 2 छतरियां आई हैं। अति शोभित हैं दोए, उन दोनों की शोभा बहुत अधिक है, बहुत सुंदर उसकी शोभा बनी है। माए कई डोरी बेली कांगरी। अब सिंहासन के डंडों में भी लताएं बनी हुई हैं, बेलियां बनी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं,
अब इसी तरह से जो ये छतरियां हैं, उन छतरियों में भी लताएं हैं और उसमें कांगरी की बहुत सुंदर शोभा आई। सोए अब इंद्रावती जी कहती है, मैं उसकी शोभा का कैसे वर्णन करूं, वो कितनी सुंदर लग रही हैं, वो छतरियां कितनी झलकार मार रही हैं, किस में से इस तरह से उसमें दो कलश दो छतरियों, 6 कलश ऊपर डांडर। ये आप सुबह के स्वरूप में पढ़ते हो, सारा जो हम प्रातःकालीन स्वरूप पढ़ते हैं, सारा उसमें मूल मिलावे का, ये सिंहासन का सारा वर्णन आता है, राजशर्मा जी के वस्त्रों का, आभूषणों का संक्षेप में आता है सारा। तो किस तरह से बताया है कि 2 कलश 2 छतरियां। अब जो छतरियां है ना, जो सिंहासन के बिल्कुल मध्य में आई है, बीच में आई है। अब उस सिंहासन के छतरियों के ऊपर 2 कलश, और बाकी जो कलश हैं 6 कलश ऊपर डांडन, जो 6 डंडे आए हैं, 3 डंडे आगे आए हैं, 3 डंडे पीछे आए हैं। तो 3 कलश पीछे हो गए और 3 कलश आगे हो गए। तो 3 और 3 6 और 2 छतरियों के ऊपर। तो इस तरह से वहां पर कितने कलश हो गए? 8 कलश, 6 डांडों के ऊपर और 2 कलश बड़े छतरियों के ऊपर। 8 के अवकाश में करत जंग रोशन। अब जो 8 कलश हैं, उन 8 कलश में थोड़ी दूरी तो है ना सब में, उसमें अवकाश है, खाली जगह है, अवकाश बोलते हैं खाली को। तो उस खाली जगह में भी जो रंग नूर के नग है ना, और जो अनेक तरह के सुंदर रंग हैं, उन रंगों से निकलने वाली जो रोशनी है वो झलकार मार रही है। बहुत उसमें से अनेक तरह की सुंदर किरणें, रंग निकल रही हैं, और वो आपस में सभी जो किरणें हैं वो आपस में टकरा रही हैं। नकस फूल कटाओ कई, कई तेज ज्योत जुगत। आप कहते हैं कि इस प्रकार से जो कलश बने हुए हैं, इन कलशों में भी अनेक प्रकार के फूल हैं, बेल बूटे हैं, और उसमें भी अनेक प्रकार की ज्योति निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, तेज निकल रहा है। यानी कि हर वहां परमधाम की हर वस्तु में तेज है, प्रकाश है, रोशनी है। यानी कि इस तरह से उन कलश के अंदर भी बताया कि उसमें भी खाली वैसे कलश नहीं है, सोने के तो बने हैं, लेकिन उसके अंदर भी फूल बने हुए हैं, पत्तियां बनी हुई हैं, बेल बूटे बने हुए हैं, और उसके अंदर तेज भी है और प्रकाश भी है। तो इस तरह से वो कलश बहुत सुंदर लग रहे हैं। देख देख के देखिए, नैना क्यों ना होए त्रपित। ये हम पहले भी कह चुके हैं, जब कोई शब्द 3 बार आए तो वो दर्शाता है बहुत अधिकता को, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। हम कहते सुंदर, फिर कहते सुंदरतर, और एक बोलते सुंदरतम। तो ऐसे ही ये आया है, देख देख के देखिए, यानी कि बहुत अधिक, निरंतर, बिना पलक झपके उसको देखते रहना। अब देखो, बिना पलक झपकाए देखना बड़ा मुश्किल है ना। तो ये बात पहले भी कई बार आ चुकी है, आप जानते हो, क्योंकि बाह्य दृष्टि तो पलक झपकानी पड़ती है, लेकिन अंतर दृष्टि के जो नेत्र होते हैं उनको पलक झपकाने की जरूरत नहीं पड़ती। अंतर दृष्टि अगर कहीं जुड़ गई तो वो निरंतर लगातार देख सकती है, तो उसका मन वहां से हटता ही नहीं है। लगता है कि मैं इस शोभा को निहारती रहूं, इस शोभा को देखती रहूं। तो देख देख के देखिए, कहते हैं किस तरह से उसे बहुत अधिक देखने पर भी जो नेत्र हैं तृप्त नहीं होते, नेत्रों की प्यास नहीं बुझती, लगता है कि इसको देखते रहे। चाकले दो पश्चिमी, चाकले, चाकले बोलते हैं गद्दी को, जो सिंहासन के ऊपर 2 चाकले रखे हुए हैं, 2 गद्दियां, एक राज्य के नीचे, एक शर्मा जी के नीचे। तो वो दोनों चाकले, वो दोनों गद्दियां पश्चिमी, पशम की बनी हुई हैं। पशम जानते हैं ना, बहुत मुलायम ऊन को बोलते हैं। तो ऊन से ही रुई बनती है, तो पश्चिमी मैंने बहुत मुलायम रुई के बने हुए।
तो दोनों चाकले जो गद्दियां हैं बहुत मुलायम है। जोत जवेर नरम अपार, और जिसमें जड़े हुए जौहरात, उसमें से निकलने वाला प्रकाश क्या कर रहा है? अपार ज्योत, जगमग जगमग अनंत प्रकाश कर रहा है, असीम प्रकाश कर रहा है। इतने सुंदर जौहरातों में निकलने वाली रोशनी का प्रकाश है, और कितना सुंदर उसके अंदर से नूर झलक रहा है। बैठे सुंदर स्वरूप दोए, देख देख जाऊं बलिहार। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि उस पश्चिमी चाकले पर दो स्वरूप, युगल स्वरूप राज श्यामा जी बैठे हुए हैं, और मन करता है कि मैं उसे देखती रहूं, और देख करके बार बार उन पर मैं बलिहारी जाती हूँ, उन पर मैं निछावर होती हूँ, उनके सौंदर्य पर, उनके स्वरूप पर। जरे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि परम धाम की जो जिमी है ना, पृथ्वी, वहां का एक जर्रा, जर्रा बोलते एक कण, बारीक कण, उसमें भी इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, भराए रही आसमान, कि वो आकाश तक वो रोशनी पहुंचती है, आकाश तक उसकी तरंगे पहुंचती हैं। क्यों को जोत तखत की, जित बैठे बका सुभान। अब इंद्र जी कहती हैं कि मैं उस तखत की प्रकाश का, उस सिंहासन का, जो नूरमयी सिंहासन है, जिसमें से नूरमयी ज्योति निकल रही है, उसका कैसे वर्णन करूं। जित बैठे बका सुबहान, जहां पर वो अखंड परम धाम के मालिक मेरे हादी युगल स्वरूप राज श्यामा जी विराजमान है, जहां वो बैठे हैं, उस सिंहासन से निकलने वाली ज्योति का मैं कैसे वर्णन करूं, उस प्रकाश का कैसे वर्णन करूं। वर्णन करूं मैं इन जुबा, रंग नग इत के नाम। अब इंद्रा जी कहती हैं कि मैं इस सौंदर्य का वर्णन तो कर रही हूं, लेकिन किससे कर रही हूं? इन जुबा, इस सपन के ब्रह्मांड में, इस सपन की जुबान से। रंग नग इत के नाम, अब मैं रंगों के नाम भी और नगों के नाम भी यही इस माया के ब्रह्मांड के ले रही हूं। क्योंकि मैं कैसे कहूं, क्योंकि उन्हें समझाने के लिए जो नमूना दिया जाएगा, जो उदाहरण दिया जाएगा, वो तो यही के नगों का दिया जाएगा, यही के रंगों का दिया जाएगा। मैं रंग भी यहीं के ले रही हूँ, नग भी यहीं के ले रही हूँ। ये शब्द तित पहुंचे नहीं, पर ये जो शब्द हैं इस ब्रह्मांड के, इस मायावी ब्रह्मांड के, ये शब्द वहां पर पहुंचते नहीं है। ये शब्द वहां के सौंदर्य को लगते नहीं है। ये शब्द उस सौंदर्य के सामने बहुत फीके हैं। पर इंद्रावती जी कह रही हैं, पर मैं करूं क्या, पर कहीं बिना भाजे ना हाँ। यदि अगर मैं वर्णन नहीं करती, तो मेरे जो हृदय में युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन करने की ठाम है, ठाम मैंने प्रबल चाहना, बहुत अधिक इच्छा, जो मेरे मन में उस सौंदर्य का वर्णन करने की इतनी अधिक चाहना है, इतनी अधिक इच्छा है, तो वो पूरी नहीं हो सकती। वो कैसे पूरी हो? वो पूरी करने के लिए मैं वर्णन कर रही हूँ, लेकिन मेरे से वर्णन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के शब्द वहां लगते नहीं है। यहाँ के सौंदर्य के, वहां के सौंदर्य के सामने यहाँ का सौंदर्य बहुत फीका है, लेकिन कहीं बिना बनता भी नहीं है। रूहों को कैसे समझाया जाए? अगर समझाना है तो यहाँ के नगों के नाम लेने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ के नग उन नगों के नूर के सामने कुछ है, कुछ नहीं है। उसमें निकलने वाली रोशनी उन नगों से निकलने वाली रोशनी के सामने बहुत फीकी है, बहुत मध्यम है। ए जवेर कही भात के, शोभित भात रूप कही। अब परमधाम में अनेक प्रकार के ज्वारात हैं, अनेक प्रकार के नग हैं, शोभित भात रूप कई, और उसकी बनावट भी कई तरह की है, उसकी शोभा भी अनुपम है, असीम है, अपार है। सो पल पल रूप प्रकाश ही, वहां तो पल पल रूप बदलता है, हर पल
उसका सौंदर्य बदल रहा है, पल पल उसका रूप बदल रहा है। यो सकल ज्योत एक मई, इस प्रकार से संपूर्ण परम धाम जो है वो राज्य के नूर से ही अनेक रूपों में दिख रहा है। सकल ज्योत एक मई, बिल्कुल एक सी, क्योंकि वो राज्य के नूर से है। तो इस प्रकार से उनके नूर से ही वो अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। लेकिन नूर तो एक ही है। परम धाम में जो ज्वारात है ना, यहाँ की तरह जड़ नहीं है। या तो जड़ है, नग बोलते नहीं है, वहां की पुतलियां भी बोलती हैं, वहां के घुंघरू भी बोलते हैं, वहां के नग भी बोलते हैं। तो कहते हैं किस तरह से वहां सभी चेतन है, सभी नूरमयी है और राज्य के ही अंग हैं। तो उनकी शोभा असीम है, अपार है, अद्वितीय है। वो शोभा से परे हैं, उसका कोई शुमार नहीं है। गिलम जोत फूल बेलियां, जोत ऊपर की आवे उतर। अब गलीचे में फूल बने हैं, बेल बूटियां बनी हुई हैं, उसमें नूर ही नूर निकल रहा है गिलम में से। इतने सुंदर वो फूल और बूटियां बनी है, क्योंकि वो भी साधारण नहीं है, वो भी नगों का प्रकाश लिए हैं, उसमें भी नग जड़े हुए हैं। जोत ऊपर की आवे उतर, और जो ऊपर चंद्रमा है, उस चंद्रमा में भी जो नग लगे हैं, जो जौहरात लगे हैं, उसकी नूरमयी ज्योति भी गिलम पर पड़ रही है। एक तो गिलम ही सुंदर है, गिलम में ही अपार ज्योति है, और उसमें बहुत सुंदर नक्शकारी है, चित्रकारी है। लेकिन उसके ऊपर जो चंद्रमा है, चंद्रमा में भी कई तरह के चित्रकारी नक्शकारी की हुई है, उसमें कई तरह के नग निकलने लगे हुए हैं, और उनमें से निकलने वाली ज्योति भी गिलम पर पड़ रही है। ज्योति ज्योत सब मिल रही, ए रंग जुदे कहूं क्यों कर। अब ज्योति से ज्योति टकरा रही है, एक ज्योति से दूसरी ज्योति टकरा रही है, यानी कि प्रकाश से प्रकाश आपस में टकरा रहा है। ये रंग जुदे कहूं क्यों कर। अब इन रंगों का मैं अलग अलग कैसे वर्णन करूं, क्योंकि वो रंग इस तरह से टकरा रहा है कि पता ही लगता कि लाल है कि नीला है कि हरा है कि पीला है। क्योंकि एक रंग में भी कई रंग झलक रहे हैं, कई तरह के रंगों का प्रकाश झलक रहा है। तो उसका मैं किस तरह से वर्णन करूं। इंद्रावती जी कह रही हैं उन रंगों की शोभा के बारे में वर्णन करना असंभव है। आगे कहते, ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजे इत। अब दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें ये समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने मूल मिलावे से नजर नहीं हटानी चाहिए। ए मूल मिलावा अपना, जहां हम सभी सखियां एक साथ मिलकर बैठी हैं, कहा, राज शर्मा जी के चरणों के नीचे। कहते अपनी सुरता को हमेशा वहीं रखो, वहीं देखो उस सिंहासन को, उस सिंहासन पर विराजमान युगल स्वरूप को, उस युगल स्वरूप के साथ उस मूल मिलावे में बैठे हुए सभी सुंदर साथ को। पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत। अपने पलकों को एक पल भी पीछे नहीं फिराना। तो देखो इस माया के ब्रह्मांड में तो बहुत मुश्किल है। माया के ब्रह्मांड में हम चाहें कि हमारी पलकें हमेशा मूल मिलावे में लगी रहें तो बहुत मुश्किल है। लेकिन धनी हम बता रहे हैं कि हमारी अंतर्दृष्टि, हम कुछ भी करें, हम माया के काम कर रहे हैं, माया के काम करने भी पड़ते हैं, माया में रहना भी पड़ता है, लेकिन हमारी अंतर्दृष्टि हमेशा किससे जुड़ी हो, दामदनी अक्षरातीत से, अपने उस मूल मिलावे से, अपनी उस पर आत्म से। और ऐसा करने से क्या होगा, हमारे अंदर इश्क पैदा होगा, क्योंकि इश्क बिना राजी नहीं मिलने। और इश्क कैसे पैदा होगा, जब हम उस आनंद को अनुभव करेंगे, जब हम उस आनंद को देखेंगे। तो देखो ये पहले भी बात हो चुकी है, कई बार हम बात कर चुके हैं कि इस मायावी दृष्टि में ये जो हमारा तन है जो दिख रहा है, ये बाह्य नजरें बंद नहीं कर सकते।
बाह्य नजर तो देखो खोलनी पड़ेगी, नहीं तो कहीं जा रहे हैं तो कहीं गड्ढे में भी गिर जाएंगे, है ना। लेकिन बाह्य नजर से इस ब्रह्मांड को देखते हुए अंतर्दृष्टि से नजर अपनी कहाँ रखनी है, मूल मिलावे में, अपने धामधनी अक्षरातीत जहाँ बैठे हैं, हमारी जो ब्रह्म सृष्टियां जहाँ बैठी हैं, हमें उस तरह से वही नजर रखनी है। तो जिस प्रकार से बताया है कि हमें ध्यान चितवनी के ऊपर अधिक महत्व दिया है, क्योंकि चितवनी के द्वारा ही ये सब संभव हो सकता है। और किस तरह से हमारे अंदर फिर जो इश्क के सागर राजी हैं, धामधनी अक्षरातीत हैं, जिनके अंदर गजानगंज इश्क भरा है, जब उनके प्रति इश्क आएगा तभी तभी इश्क आएगा, जब हम उस निरंतर दृष्टि में रखेंगे। कहते ना, आत्म अंतस्करण आत्म के, जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आ वही, यूं होत सन्मुख। हमें अपनी आत्मा के अंतस्करण में इन सुखों को विचारना है, इन अनुभवों को रखना है। तब क्या होगा, धीरे धीरे हमारा प्रेम बढ़ेगा और हम उस धामधनी अक्षरातीत युगल स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विलसिए संग खसम। कहते जो मूल स्वरूप है अपने, एक रूह इस माया के ब्रह्मांड में सुरता के द्वारा आई, हमारे मूल तन जिसे पर आत्म कहा गया है, वो मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी हुई है। तो जो हमारे मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप यानी कि हमारे मूल तन, जिसको पर आत्म कहा गया है, अब उस पर आत्म को साथ लेकर के हमें अपने प्रीतम के साथ विलास करना है। तो ये कैसे संभव है, जबकि कहा है पोड़े भेले जागसी भेले, खेल देखिया सबो एक। परात्म की जागनी तो होनी ही नहीं। अब परात्म को साथ लेकर के कैसे हम उसमें परम धाम के 25 पक्षों में विचरण कर सकते हैं? संभव है चितवने के द्वारा, ध्यान के द्वारा। परात्म की आंखें खुली है, उसकी सुरता यहाँ पर आई हुई है, वो वहां राज्य को नहीं देख सकते, लेकिन सुरता के द्वारा वो भी राज्य को देखेगी। और परात्म के अंदर सब कुछ है, जो राज्य के दिल में है वो परात्म के दिल में है। अब जब परात्म के दिल में वो सब है जो राज्य के दिल में है, अब एक आत्म जब पर आत्म से जुड़ जाएगी तो राज्य उसे परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करवाई देंगे। तो हमें किस तरह से अपनी परात्म को साथ, यानी कहने का भाव ये है, हम जब इस माया के खेल में आए तब राज्य के चरणों में बैठे हैं, और ऊपर से हमारी सोचता जीवों पर आई, जिसे आत्म कहा गया। अब सबसे पहली सीढ़ी हमारी जीव है। जीव आत्म भाव लेगा और आत्म पर आत्म भाव लेगी। आत्म को नहीं लेना कि मैं इस माया के ब्रह्मांड में हूँ, आत्म को लेना मैं राज्य के चरणों में बैठी हूँ, मैं दामदनी अक्षरातीत की ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं उनकी ब्रह्म अंगना हूँ। ये अधिकार लेना है, ये भाव लेना है। और इस भाव को लेकर के जब वो ये भाव लेगी तो हमें नीचे से ऊपर चढ़ना है ना, पहले जीव, क्योंकि उसके लिए आप प्रकाश हिंदुस्तानी में सब पढ़ चुके हो कि किस तरह से जीव के अंदर प्रकाश आता है, जीव के अंदर रोशनी कैसे आती है। ठीक है, कर्म कांड है तारतम पढ़ना, लेकिन सबसे पहले तो जीव वही करता है ना, तभी जीव बल पकड़ता है। जब राज्य के अंदर राज्य के प्रति विश्वास लेके आता है, जब वो जीव अपने आप को ये समझना छोड़ देता है कि मैं जीव हूं, वो आत्म भाव लेता है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं आत्म हूं, मैं राज्य की ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं ब्रह्म अंगना हूं, मुझे राज्य को रिझाना है, मुझे राज्य को पाना है। तो ये है जीव का जागना। और आत्म की जागनी क्या है? यही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख, याही से इश्क आवही, याही से हो ये सन्मुख। और अपनी जागने क्या है? अपनी जागने यही है जब हमें अपने परम धाम के सभी सुख याद आने लगे,
इसी से ही हमें इश्क आएगा और इसी से ही हम धनी के सन्मुख होंगे। तो आत्म की जागनी ये है और जीव की जागनी वो है। अब कहते हैं श्री महामति कहे ए मोमिनो करो मूल स्वरूप वर्णन। महामति जी कहते हैं कि है मोमिनो, मैं मूल स्वरूप का वर्णन कर रही हूँ। मूल स्वरूप का वर्णन महामति जी कर रहे हैं कि मूल स्वरूप तो अक्षरातीत हैं, युगल स्वरूप हैं। मेर करी माशुक ने लीजो रूह के अंतस्करण। ये धामधनी अक्षरातीत ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहर की है, ये ब्रह्मवाणी दे करके। अगर ये ब्रह्मवाणी ना होती तो आज हम कहीं के नहीं होते, हमें पहचान ही नहीं होती अपनी आत्मा के प्रीतम उस अक्षरातीत की, उस धामधनी की। तो धामधनी ने जो हमारे ऊपर ये मेहर की है, अपनी शोभा श्रृंगार वस्त्र आभूषण इन सब का वर्णन किया है, तो हमारे ऊपर हमारे माशूक राज जी ने कितनी मेहर की है। अब उस मेहर को, उस श्रृंगार को, उस शोभा को अपने दिल में बसाओ। उसको लीजो रूह के अंतस्करण। रूह के अंतस्करण में मतलब है मन चित बुद्धि से सहन उसे स्वीकार कर। मन में भी, चित्त में भी, बुद्धि में भी वो ही चले। तो अपने अंतस्करण में उसे लो। इसको धामधनी अक्षरातीत के श्रृंगार को, शोभा को, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को अपने दिल में बसाओ। अब इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्री महामति कहे ए मोमिनो श्री महामति कहे ए मोमिनो करो मूल स्वरूप वर्णन। करो मूल स्वरूप वर्णन। मेर करी माशूक ने मेहर करी माशूक ने लीजो रूह के अंतस्करण। लीजो रूह के अंत से करण। अंतस्करण। बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे प्राणनाथ की जय। प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय। प्रणाम जी।